26 नवंबर 1930 को कनाडा के समाचार पत्र द मेरिडियन डेली जर्नल के फ्रंट पेज पर एक खौफनाक हेडलाइन छपी थी, विलेज ऑफ द डेड। ये खबर पूरे कनाडा में डर और हैरानी की लहर दौड़ाने वाली थी, क्योंकि उत्तरी कनाडा के एक दूर दराज इलाके में एक पूरा कबीला रातों रात अचानक बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया था। यह कबीला उत्तरी कनाडा के एक आइसोलेटेड क्षेत्र में रहता था, जो एक झील के किनारे स्थित था। इस बस्ती में लगभग 100 से 150 लोग रहते थे, जो मछलियां पकड़कर और आसपास के इलाके में शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। ये क्षेत्र अपनी हार्श क्लाइमेट के लिए जाना जाता था, जहां लाखों वर्ग किलोमीटर में सिर्फ कुछ हजार लोग ही बसे हुए थे। इस झील में मछलियों के अलावा शिकारी भी अक्सर आसपास के इलाकों में दूसरे जानवरों का शिकार करने आते थे। नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था, जब जो लबेल नाम का एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में इतना मग्न हो गया कि कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। इस इलाके के बारे में उसे अच्छी जानकारी थी और उसने सोचा कि हमेशा की तरह वो इस लेक साइड सेटलमेंट में रात बिता सकता है, क्योंकि यह कबीला अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता था। जो ने अपना सामान बांधा और बस्ती की तरफ चल पड़ा। उस रात चांदनी फैली हुई थी, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सी साइलेंस थी। कोई आवाज नहीं आ रही थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। इस खामोशी ने जो को थोड़ा परेशान कर दिया, क्योंकि उसने इस रास्ते पर पहले भी कई बार यात्रा की थी, लेकिन आज कुछ अलग था। जब वह बस्ती के करीब पहुंचा तो उसे आमतौर पर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देनी चाहिए थी, क्योंकि बस्ती के लोगों ने कुत्ते पाल रखे थे, लेकिन आज पूरी तरह से सन्नाटा था। यह देखकर जो ने अपनी चाल तेज कर दी, ये सोचते हुए कि शायद गांव वाले सो रहे होंगे या कहीं बाहर गए होंगे। जैसे ही वह बस्ती के करीब पहुंचा, उसने देखा कि कुछ घरों से धुआं उठ रहा था, जिससे यह संकेत मिल रहा था कि हाल ही में वहां किसी ने खाना पकाया होगा। लेकिन जब जो ने बस्ती में प्रवेश किया तो उसके होश उड़ गए। वहां न कोई इंसान था, न ही कोई जानवर। जो के लिए सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कुछ घरों से अब भी धुआं उठ रहा था, जैसे कि उनके अंदर कोई मौजूद हो। वह एक एक करके कुछ घरों में गया, लेकिन हर जगह खालीपन और सन्नाटा था। बस्ती में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था, लेकिन कहीं भी कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। जो ने यह दृश्य देखा और वहां से वापस लौटने का विचार किया, लेकिन एक चीज ने उसे और भी अधिक परेशान कर दिया। कुछ घरों में चूल्हों पर खाना पकाने के बर्तन रखे हुए थे, जिनमें खाना जल चुका था। इसका मतलब यह था कि किसी ने रात के लिए खाना बनाया था, लेकिन वे उसे खा नहीं सके थे। यह देखकर जो और भी ज्यादा घबरा गया। इस रहस्यमय घटना की जांच और भी गहरी हो गई जब जो लेबेल ने देखा कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं, उनके अधूरे कपड़े सिलाई मशीनों पर मौजूद थे और सुई में धागा अब भी डला हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लोग अचानक से किसी अनजान कारण से चले गए हों। पर सवाल यह था कि आखिर गए कहां। जो लेबेल ने पूरे गांव की गहराई से तलाशी शुरू की। उसने देखा कि बस्ती के लोग जिन कुत्तों को पालते थे वे रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन भूख के कारण मर चुके थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके सामने खाना रखा हुआ था, पर उन्हें खिलाने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। यह एक और संकेत था कि कुछ बहुत ही अजीब और अचानक हुआ होगा। इसके अलावा जो को एक ताजा खोदी हुई कब्र दिखाई दी, जो ज्यादा पुरानी नहीं लग रही थी। यह सब देखकर जो लेबेल के मन में डर और चिंता और बढ़ गई। वह रात के समय अकेला था और इस अजीब मंजर को देखकर घबरा चुका था। इस इलाके के लोग जब भी कहीं जाते थे तो अपने कुत्तों को कभी पीछे नहीं छोड़ते थे, पर यहाँ कुत्ते मरे हुए मिले। कपड़े सिलाई में अधूरे थे, खाना चूल्हों पर जल चुका था और आग बुझाई नहीं गई। यह सब देखकर जो का डर और भी बढ़ गया। जो लेबेल इस डरावने और खौफनाक दृश्य को देखकर ज्यादा देर तक वहां नहीं ठहर सका। उसने जल्दी से करीबी टेलीग्राफ ऑफिस जाकर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को घटना की सूचना दी। उसने पुलिस को अपनी आंखों देखा हाल बयान किया और पुलिस तुरंत जांच के लिए उस गांव में पहुंची। पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो लेबेल ने जो कुछ भी बताया था वह सच था। पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी ने हमला किया होगा और गांव के सभी लोगों को मार दिया होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो गांव में कहीं न कहीं खून के निशान होते या मारपीट के कारण कुछ सामान बिखरा होता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस ने तुरंत एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि गांव वालों को ढूंढा जा सके। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अजीब चीज सामने आई, जो शायद जो लेबेल ने भी नहीं नोटिस की थी। पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी भी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे, सिवाय जो लेबेल के। इसका मतलब यह था कि जो के अलावा वहाँ कोई आया ही नहीं था और न ही कोई वहाँ से गया था। फिर बस्ती के लोग आखिर गए तो गए कहाँ। झील भी बर्फ से ढकी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियाँ जमीन पर पार्क की हुई थी। उस मौसम में मछली का शिकार नहीं होता था, इसलिए कश्तियों को जमीन पर खींचकर रख दिया गया था। अगर बस्ती वाले झील में तैरकर कहीं जाते या किसी ने उन्हें मारकर झील में फेंक दिया होता तो झील की बर्फ में कहीं न कहीं कोई दरार या टूटन होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि बस्ती के लोग जो लेबेल के वहाँ आने से लगभग 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे। कुत्तों की मौत भूखे रहने के कारण हुई थी, जो यह संकेत था कि बस्ती वालों को गायब हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। साथ ही घरों से उठने वाला धुआं यह बताता था कि लोग अचानक ही वहाँ से चले गए होंगे, क्योंकि लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी धुआं कुछ समय तक निकलता रहता है। यह
पूरी घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। कबीले के लोग अचानक कहां गायब हो गए, क्यों उन्होंने अपने कुत्ते, खाना, कपड़े और जलती हुई आग को पीछे छोड़ दिया, ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। ये घटना न केवल कनाडा बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज भी रहस्य और अजीबोगरीब घटनाओं में से एक है। पुलिस के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड घोषित कर दिया और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। वक्त के साथ लोग भी इस घटना को भूल गए, लेकिन इस वाकये के 50 साल बाद 1984 में रोजर बोर और निचेल ब्लंडल नामक लेखकों ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने इस रहस्यमयी घटना को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वे इस इलाके का अन्वेषण करने गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर अजीब आकार के कुछ उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो उस बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहां ये कबीला रहता था। इस कहानी को आधार बनाकर लेखकों ने यह थ्योरी दी कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और उन्होंने बस्ती के सभी लोगों को अपने साथ ले गए। लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए लेखकों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इसे खारिज कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी पर अलग अलग कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ ने प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया तो कुछ ने अन्य रहस्यमयी कारणों को लेकर कयास लगाए। लेकिन हकीकत यह है कि इस घटना को करीब 100 साल हो चुके हैं और आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर बस्ती के लोग बिना किसी निशान के कहां गायब हो गए। कबीले के गायब होने का यह मामला आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ने आपको कुछ नया जानने को दिया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।